इसलिए यह जगह ज्ञानवापी कहेगी। आज हम बात करेंगे अविमुक्त क्षेत्र काशी में स्थित, जो आजकल बहुत ही प्रचलित है, विषय है ज्ञानवापी विवाद। उस पर बात करेंगे कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, सनातनियों के प्राचीन ग्रंथ इस विषय में क्या व्याख्या करते हैं, क्या उनमें कहीं ज्ञानवापी का जिक्र है अथवा नहीं है, आज विश्वेश्वर मंदिर का जिक्र है नहीं है, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, परंपराओं के अनुसार जो हमें पता है, हम भी काशी के ही निवासी हैं, प्राचीन परंपराओं के अनुसार जो परंपरागत रूप से हमें ज्ञात हुआ, उन परंपराओं की बात कर रहे हैं। दो तरह की चीजें मिलती हैं ज्ञानवापी के उद्भव के विषय में। पहली तो ये मिलती है कि जब धरती पर माँ गंगा का प्रागट्य नहीं हुआ था, तब भगवान शिव और पार्वती, माँ पार्वती अविमुक्त क्षेत्र में बैठे हैं, जहां पर कुछ ज्ञान की चर्चा हो रही है। भगवती ने कहा कि हम आपके ज्ञान से लगातार ज्ञान पाने के पश्चात भी तृप्त नहीं हो रहे, तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से के प्रहार से एक कुंड का निर्माण किया और यह स्थल आदि विश्वेश्वर लिंग के दक्षिण भाग में था, ऐसा वर्णन है, ऐसा परंपराओं के अनुसार भी प्राप्त है। और वहां देवी को तंत्र का ज्ञान प्रदान किया, इसलिए यह जगह ज्ञानवापी कहेगी। दूसरी कथा क्या कहती है, जो स्कंद पुराण में है, वो कहती है कि एक समय, हम धर्मावलंबी सभी जानते हैं शिवलिंग का उद्भव कैसे हुआ, कि सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, जल ही जल था, ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ कि सृष्टि का कर्ता मैं हूं। वो नारायण के पास गए, नारायण ने कहा कि नहीं, सृष्टि का कर्ता मैं हूं, मैंने तुम्हें भी उत्पन्न किया है। इस विवाद में, ये प्रतीक है, सब प्रतीकात्मक चीजें हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पता करते हैं किस ऊर्जा से हम उत्पन्न हुए। उस ऊर्जा का जब उन्होंने ध्यान किया कि हमारा उत्पत्ति कारक कौन है, बिना हम कारण की तो उत्पन्न नहीं है, तो एक विशाल अग्निलिंग उन्हें दिखाई दिया, एक ज्योतिपुंज उन्हें दिखाई दिया। भगवान विष्णु कच्छप का रूप रख के पकड़ के नीचे चले, भगवान ब्रह्मा ऊपर की तरफ उड़े, और दोनों ने उसका अंत नहीं पाया। तब उन्होंने स्तुति की, महेश्वर प्रकट हुए, ऐसा वर्णन पुराणों में मिलता है। थकान और उस ज्योतिर्लिंग की दाहकता से संतप्त होकर ब्रह्मा विष्णु ने उन्हें शीतलता प्रदान करने का अनुरोध किया। तब भगवान विश्वेश्वर ने उस लिंग के दाहिने भाग में त्रिशूल का प्रहार कर जलधारा को उत्पन्न किया, जिससे ब्रह्मा और भगवान विष्णु को शीतलता प्राप्ति हुई, और उन्होंने फिर उस आदि लिंग का उससे अभिषेक किया। जो पहला लिंग है, वही लिंग अविमुक्तेश्वर के नाम से, आदि विश्वेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। ये तो हो गई आख्यानों की बात। साक्ष्य क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ वर्णन है ज्ञानवापी का और मुक्तेश्वर क्षेत्र का। तो एक बात जाने कि काशी में कुल 6 वापियों का वर्णन आया, जो प्राचीन काल से आता आया है, और उनमें प्रमुख थी ज्ञानवापी, जो आज भी अपने मूल स्वरूप में स्थित है। और भी वापियां हैं, नागवापी भी है, जिसे नागकूप कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं। स्कंद पुराण की अगर ऐतिहासिकता लें तो विभिन्न मतों के अनुसार इसे 2री से 4ठी शताब्दी के सदी के मध्य लिखा गया, ऐसा मानते हैं लोग। हम तो कहते हैं बहुत पहले लिखा गया, लेकिन आधुनिक विज्ञान के अनुसार, आधुनिक अन्वेषणों के अनुसार इसे 2री से 4ठी शताब्दी के मध्य का माना गया। अब
क्या कहता है स्कंद पुराण इस विषय में? आज का तो है नहीं, तब बहुत पहले का वर्णन है। अध्याय 6 का पेज नंबर 58 कहता है कि काशी मुक्त क्षेत्र है, यहां अविमुक्तेश्वर विराजमान है। अब देखिए अध्याय 7 पे जाइए, पेज नंबर 250 कहता है कि आदि विश्वेश्वर मंदिर यहां स्थापित है और उसमें भगवान महेश्वर लिंग के रूप में विराजमान है। अब लिंग कैसा है? महर्षि व्यास और भगवान कार्तिकेय की वार्ता में जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि वह इतना विशाल शिवलिंग है। भगवान स्कंद कहते हैं, भगवान कार्तिकेय कहते हैं महर्षि वेद व्यास से कि इतना बड़ा लिंग है कि 5 कोस की काशी में आप कहीं भी खड़े हो जाइए, किसी भी बिंदु पे चले जाइए, वो विश्वेश्वर लिंग दिखाई देता है। कहाँ गया वो लिंग? ऐसा वर्णन मिलता है। अब काशी खंड जो स्कंद पुराण का महत्वपूर्ण खंड है, जिससे हमें ज्ञानवापी के साक्ष्य मिलते हैं। सभी पढ़ सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आजकल, सब चीजें सहजता से उपलब्ध हैं। काशी खंड के 33वें अध्याय के प्रथम और द्वितीय श्लोक के बाद 300 श्लोकों में ज्ञानवापी का वर्णन है। आप सब देख सकते हैं, कोई कपोल कल्पित बात नहीं। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, भगवान गणेश ने लिखा है, व्यास जी और भगवान कार्तिकेय का वार्तालाप है। सब आज की घटनाएं नहीं है, सब बहुत पहले की हैं। जो इतिहास हमारा तो भारतीय इतिहास पुराण है, पुराण ही हमारे पुराने इतिहास हैं, तो हम उस हिसाब से उसको देखते हैं। तो उस इतिहास में ये वर्णित है कि 5 कोस की काशी है, 300 श्लोकों में ज्ञानवापी का वर्णन है। आदि विश्वेश्वर का लिंग इतना विशाल है कि वो 5 कोस की काशी के किसी क्षेत्र में चले जाइए, वहां से दर्शन उसके होते हैं। ये सब बातें वर्णित। अब केवल स्कंद पुराण ही नहीं कहता इन बातों को, इन बातों को लिंग पुराण भी कहता है। लिंग पुराण भी सृष्टि से संबंधित एक पुराण है, जिसमें भगवान शिव का भी वर्णन, पुराणों के जो लक्षण होते हैं सारे हैं। तो लिंग पुराण कहता है कि विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में पवित्र ज्ञानवापी कुंड है। वो ये नहीं कहता कि इधर है उधर है, क्या, एकदम स्पष्ट बताता है, भौगोलिक साक्ष्य देता है कि विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में पवित्र ज्ञानवापी कुंड है, जिसके जल के पान करने से समस्त पाप ताप से मुक्ति तो होती ही है, प्राणी मात्र को अधोगति से भी मुक्ति मिल जाती है, वो शिवत्व को प्राप्त करके शिव में विलीन हो जाता है, ऐसा बताया। और कहते हैं कि जो वहां संध्या वंदन ज्ञानवापी के निकट करता है, ज्ञानवापी के जल से करता है, उसको अखंड ज्ञान की प्राप्ति होती है, असीम ज्ञान मिलता है उसे, ऐसा वर्णन। अब ज्ञानवापी थी नहीं, ज्ञानवापी ये है, ज्ञानवापी वो है, बहानेबाजी इसको चलेगा नहीं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में तमाम जगहों पे ज्ञानवापी का उल्लेख, हम तो केवल एक जगह की बात कर रहे हैं और एक ही जगह समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। ज्ञानवापी को कहीं रुद्र क्षेत्र, कहीं शिव तीर्थ, कहीं ज्ञानोदर, तमाम चीजों, तमाम नामों से बुलाया गया। वो ज्ञानवापी का ही वर्णन है, आप जहां भी पाए उसको इस ज्ञानवापी के ही समीकरण से लें। भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में इतनी स्पष्ट बात कही, हम सबके आराध्य हैं, श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि भगवती से कि मैं स्वयं ज्ञानवापी के जल के रूप में प्रकट हुआ, जहां मैं लोगों के अज्ञान को दूर करके उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूं। किस कैसे? जल के माध्यम से। मैं ये कहना चाहता हूं, इतना कहने का मतलब ये था कि स्कंद पुराण का शोधात्मक अध्ययन किया गया, रिसर्च किया गया उस पर, उसके भौगोलिक साक्ष्यों पर, उसके वर्णनों पर। तुलनात्मक अध्ययन से हमें तमाम साक्ष्य वैसे ही मिल जाएंगे
आज हम बहुत अंधेरे में चल रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन, तमाम पुराणों में, भगवान शिव से संबंधित पुराणों में, नारायण से संबंधित पुराणों में भी तमाम जगहों पर काशी की चर्चा है। अगर काशी की चर्चा है तो आदि विश्वेश्वर की चर्चा अवश्य होगी। आदि विश्वेश्वर की चर्चा है तो ज्ञानवापी की चर्चा अवश्य होगी। इसके रहस्य को जानने के लिए स्कंद पुराण का अध्ययन करें विद्वान हमारे धर्मगुरु, उसका शोध करें। हमारे जो संस्कृत के छात्र हैं, पुराणों वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, वो इस विषय में अपनी रुचि जागृत करें कि काशी के विषय में, आदि विश्वेश्वर के विषय में, ज्ञानवापी के विषय में हमारे आदि ग्रंथ क्या कहते हैं। मुझे विश्वास है मामला न्यायालय में चल रहा है और उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है, यतो धर्मः ततो जयः। यतो धर्मः ततो जयः। इस आदर्श वाक्य ने हम भारतीयों को बहुत संबल दिया हुआ है। हम सब भरोसा करते हैं कि जहाँ धर्म है वहीं विजय होगी, और हम भगवान विश्वेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस पूरे मामले का हल भी उसी तरह हो जिधर धर्म का पक्ष हो। इन्हीं शब्दों के साथ हरि को प्रणाम, हर को प्रणाम, सबको प्रणाम। जय सिया राम।